बिल्कुल गलत था, ऐसा रवैया था। बोलते हैं कि SC एक्ट लगेगा आप पे, अगर SC एक्ट लगाना है लगा दे कोई, कम से कम हमारी तो एप्लीकेशन कार्रवाई करे। पर यहाँ पर SHO साहब पर आए थे उसी दिन, पर SHO साहब का वो जो अंदर मुलाजिम थे और उनका रवैया ऐसा था कि आप बाहर जाओ। बल्कि एक मुलाजिम कह रहा है कि बाहर चलो, मैंने बीड़ी पीनी है। खुद अंदर ऑन ड्यूटी होके SHO कह रहे हैं, उनके मुलाजिम कह रहे हैं भी आप बाहर जाओ, मैंने बीड़ी पीनी है। देखो SHO साहब हमारे पे उल्टा दबाव आ रहा है कि हम SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दें, पर हमने कहा भी आप करो, पर दोनों को तरफ करो, क्योंकि उसके साथ भी बहुत ज्यादा मारपीट हुई। तो गांव गनोड़ में एक लगभग शाम को 7:30 बजे झगड़ा हुआ था, जिसके संबंध में अमनदीप द्वारा दरखास्त दी गई है, लगभग जिसमें 8 लोग बाइंड में और बाकी अन्य को खिलाफ। तो इस संबंध में वह अपना मुकदमा रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, तो उस संबंध में FIR रजिस्टर करने के आदेश दे दिए गए हैं। सर कुछ रोड जाम वगैरह करने के लिए भी पहुँचे थे? उनका रोष था, वो सड़क पर गए थे, लेकिन रोड जाम वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो जब उनको बताया गया कि इस पर कार्रवाई हो रही है तो वो वापस थाने गए। किन धाराओं में मुकदमा रजिस्टर किया गया? देखिए जी, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जो राइटिंग हर्ट के जो सेक्शंस हैं, कन्फाइनमेंट के सेक्शंस हैं, अकॉर्डिंगली जो FIR जो भी दरखास्त है उसमें दूसरे पक्ष की तरफ से कंप्लेंट आई है सर। आज कोई कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन जो बताया गया है SHO साहब द्वारा, पहले एक शिकायत आई थी जिसका पहले इनका कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग के बाद वो खाली हुई। सिख समाज के लोगों का कहना है कि 29 तारीख में कंप्लेंट दी थी, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की। देखिए, इस संबंध में जैसे बता रहे हैं कि जो बताया गया है अभी तक, मैं बाकी इसको SHO साहब से पूछ के मैं दोबारा भी आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन पहले इनकी आपस में गांव में बैठ के कोई बातचीत हुई थी और शायद वो इस पर पहले एक्शन नहीं चाह रहे थे, जो अभी तक की। तो कब तक आश्वासन दिया जाए? FIR तो अभी रजिस्टर हो रही है, बाकी जो एज पर लॉ जैसे जैसे काम होगा उसके अकॉर्डिंगली पार्टी ने पर्चा दिता है, जे तुम याद नहीं कहोगे तो मैं दोनों का पर्चा कट दूंगा। मैं क्या SHO साहब केड़ा पर्चा दिता है? कहता जी SC ST एक्ट। मैं क्या SHO साहब अपने 50 पे इन्ना बड़ा सारा करके कोई बंदा तो झूठा पर्चा दिता, कुछ पर्चा कर दूंगा। इंक्वायरी करो, गलती की अच्छी नहीं है कि जे गलती है बच्चे की, तो असं भी जिम्मेवारी उठते हैं, तुम करो पर्चा दर्ज। पर जिहदी सारी गलती 29 तरीक तो लैके अज 6 तरीक हो गई, 6 तरीक तक कोई कार्रवाई नहीं। जी पंचायत हुई, पंचायत ने फैसला लिया, उदो सरपंच भज गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। जो पंचायत के फैसले तो सरपंच भज्या, नाल दे नाल पर्चा दर्ज होना चाहिए, बच्चे को इंसाफ मिलना। तो बच्चा साढ़ा कि 26-27 साल का बच्चा, एक मेरे ख्याल 23 साल का बच्चा ठीक है जी। अज वो जो हौसला टुटता है तो आगे बच्चा किमें काम कर पाता, फिर पता लगे कि बच्चे का फादर भी नहीं है, घरे मदर है, तो गडोले के अंदर 3 परिवार सारे ने 3 घर। तो यह मतलब जितने साड़ी घट गिनती है साढ़े धक्का होगा, ये असीं बर्दाश्त नहीं करांगे जी। साफ सुथरी गल हैगी, प्रशासन को भी दस देना चाहते हैं, बढ़ती कार्रवाई की जाए, नहीं फिर आप अपने तरीके नाल कार्रवाई करावांगे। चलो वापरी बहुत माड़ी घटना है। पिछले काफ़ी टाइम तो पिछले 5-6 सालों तो लगातार सिखां ते बहुत अत्याचार हो रहे हैं। ये तो वीडियो वायरल हो गई, तो पता लग्या। वीडियो वायरल तो भी अलावा सिखां दे बहुत बच्चे जिन्हों के केसां नाल बहुत बेअदबी हो रही है, पगड़ियाँ उठाड़ियाँ जा रही ने। इतने अपने एरिए की मैं गल करता, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के 3-4 पर्चे तो मैं बिलासपुर सढौरा दे के आया, नाल भी गया, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, अपना उठा के और इधर कह देंदी है। SC ST का पर्चा पुलिस लेंदी आ कि जिहदे SC ST एक्ट लगता है वो अपने घर छोड़ के 3-4 दिन लिए गायब हो जाता है, जिहदे SC ST पर्चा लगता है। तो इत्थे असीं पर्चा देण जांदे आ कि साडी पगड़ी दे साडे नाल बेइज्जती हुई आ, ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। सरकार ने उसको छूट दी हुई है कि सरकारां की कोई सुनवाई नहीं करनी, ये प्रशासन सरकार के कहने से चल रहा है। मैं तो यही बेनती कराँगा कि जिस तरह अज इकट्ठे हुए हैं, किसी भी चाहे वो गरीब परिवार तो आ, चाहे अमीर परिवार तो आ, चाहे मध्यम परिवार तो आ, इस तरह ही सारे इकट्ठे होकर 1-2 बार की असीं प्रेशर पावांगे
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਪਗੜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 307 ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਚੁੱਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ सीआईडी अफसर खड़े बात करना चाह रहे हैं